Hello bachcho. Let's see this question. Let fx be a function defined by fx is equals to integral from 1 to x into x square minus 3x plus 2 dx, x going from 1 to 3, then the range of fx. तो हमें फंक्शन का रेंज बताना है कि वो क्या होगा। तो फंक्शन का रेंज निकालने के लिए हमें उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ का पता होना चाहिए। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू अगर हमें पता है तो हम उसका रेंज निकाल सकते हैं बहुत ही ईजिली। देन उसके लिए हम क्या करेंगे, एफ डैश का सहारा लेंगे। तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा यहाँ पे, एफ डैश एक्स कैसे आएगा, लेबनीज रूल से। लेबनीज रूल क्या बोलता है कि भाई इसको इसमें सेटिस्फाई करा दो पहले। तो ये आ जाएगा एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 3x+2 इंटू एक्स का डेरिवेटिव वो वन हो जाएगा, और इस वन को यहाँ पे सेटिस्फाई करा दो एंड वो क्या दे देगा, ज़ीरो। तो दिस इम्प्लाइज इसका वैल्यू क्या हो गया, एक्स क्यूब माइनस। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है हमें, एक्स क्यूब माइनस वगैरह लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो एफ डैश एक्स हमारे पास ये आ गया। तो एफ डैश एक्स कहाँ कहाँ जीरो है वो देख सकते हैं हम। एफ डैश इक्वल टू जीरो इम्प्लाइज एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x+2। ये क्या हो, कहाँ कहाँ जीरो होगा ये देखना है हमें। तो ये कहाँ कहाँ जीरो होगा, एक तो एक्स इक्वल टू जीरो, और एक्स स्क्वायर माइनस 3x+2 क्या हो जाए, जीरो। दिस इम्प्लाइज एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस वन इज जीरो, विच इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू 1 and 2। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर हमारे तीन क्रिटिकल पॉइंट्स आ रहे हैं, एक जीरो, 1 and 2। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि जीरो जो है वो हमारे डोमेन में है ही नहीं, तो ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट नहीं होगा। तो क्या बचा, 1 और 2, 1 and 2। तो हम देख सकते हैं एफ डैश एक्स कब पॉजिटिव है, एफ डैश एक्स पॉजिटिव इम्प्लाइज एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x+2 पॉजिटिव होना चाहिए। इसका मतलब हो गया एक्स इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू, ये पॉजिटिव होना चाहिए। तो हमारे पास 0 1 2, तो प्लस माइनस इस तरीके से देखते हैं। तो ये पॉजिटिव कब होगा, एक तो इस इंटरवल में और एक तो इस इंटरवल में। तो 0 से 1 वाला इंटरवल तो हमारे पास डोमेन में है ही नहीं। तो इसका मतलब एफ डैश एक्स पॉजिटिव इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू 2 to 3। एक्स मेरा 2 से 3 में होगा, मतलब क्या हो गया, देयर फॉर एफ एक्स इंक्रीजेज, एफ एक्स इंक्रीजेज इन 2 to 3। तो 2 से 3 में एफ एक्स मेरा क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और इंटरवल क्या दे रखा है, 1 से 3। तो इसका मतलब है 1 से 2 में फंक्शन डेफिनेटली डिक्रीज करेगा। देयर फॉर एफ एक्स, देयर फॉर एफ एक्स डिक्रीजेज, देयर फॉर एफ एक्स डिक्रीजेज इन 1 to 2। तो हम देख सकते हैं कि 1 से 2 में, 1 2 3, तो 1 से 2 में फंक्शन डिक्रीज करेगा, और 3 के बाद 2 से 3 में फंक्शन इंक्रीज करेगा। तो इसका मतलब हमें फंक्शनल वैल्यू, तो 2 पर हमें मिनिमम मिल जाएगा, हमें 2 पर क्या मिल जाएगा, मिनिमम, ये गारंटी। तो 1 2 और 3 पर, क्योंकि हमारा फंक्शन का इंटरवल बाउंडेड है, तो हमें जो इंटरवल के एंड पॉइंट्स है वहाँ पर भी फंक्शनल वैल्यू चेक करनी पड़ेगी, ये पता लगाने के लिए कि कौन सा मैक्सिमम है कौन सा मिनिमम है। तो यहाँ पर हमारे पास एक्स की 3 वैल्यूज है, एक है 1, एक 2 और एक 3। तो एक्स और एफ एक्स 1 2 and 3, हमें एक्स की वैल्यू दे, फंक्शन की वैल्यू 1 और 2, 1 2 and 3 पर चेक करनी पड़ेगी। तो उन तीनों पर चेक करने के लिए हम क्या निकालेंगे, F1 F2 एंड F3। तो F1 कैसे आएगा हमारा, F1 लाने के लिए हमें x की वैल्यू को 1 पुट करना पड़ेगा। F1 क्या हो जाएगा हमारा, F1 इज इंटीग्रल फ्रॉम 1 to 1 x इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 3x+2 dx। तो सिंस इंटीग्रल की लिमिट सेम है तो आंसर आ जाएगा 0। F2 कैसे आएगा, इंटीग्रल फ्रॉम 1 to 2 x एक्स स्क्वायर माइनस 3x+2 dx। तो ये क्या हो जाएगा, 1 to 2 एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 2x इंटू डी एक्स। और ये क्या देगा मुझे, 1/4 x⁻⁴ इंटीग्रल फ्रॉम 1 to 2 माइनस एक्स क्यूब इंटीग्रल फ्रॉम 1 to 2 प्लस x² इंटीग्रल फ्रॉम 1 to 2। फाइनली ये क्या आ जाएगा, 16 - 1 15। तो ये आ जाएगा 15/4, ये आ जाएगा 7, और फाइनली ये आ जाएगा 3। तो ये आंसर आ जाएगा -1/4। तो f(2) मेरा -1/4 है, और f(3) क्या देगा मुझे, इंटीग्रल फ्रॉम 1 to 3 एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 2x dx। ये क्या होगा, 1/4 x⁻⁴ इंटीग्रल फ्रॉम 1 to 3 माइनस एक्स क्यूब इंटीग्रल फ्रॉम 1 to 3 प्लस x² इंटीग्रल फ्रॉम 1 to 3।
तो ये क्या आ रहा है मेरा, ये आ जाएगा 1/4 इंटू 80 माइनस ये आ जाएगा 26 एंड फाइनली ये आ जाएगा मेरा 8। तो ये क्या देगा मुझे 20 और प्लस 8 28 माइनस 26 इज 2। तो यहाँ पर मेरे पास f(3) कितना दे रखा है 2, f(2) कितना आ गया -1/4 और f(1) आ गया 0। तो हम देख सकते हैं हमारी मिनिमम वैल्यू जो है फंक्शन की वो है -1/4 और मैक्सिमम वैल्यू है 2। देयरफॉर रेंज क्या हो जाएगा, देयरफॉर रेंज ऑफ fx इज -1/4 टू 2, -1/4 से 2 हो जाएगा फंक्शन का रेंज। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा मेरा करेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।